हेलो फ्रेंड, मैं अमृता सिंह। पिछले वीडियो में हमने इस ब्लाउज़ का कटिंग सीखा। अभी हम इसके आगे देखेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। जैसे जैसे हमने वहाँ पे निशान लगाया है सेम वैसे ही यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बिल्कुल पतला लेस ले रखा है। आप भी पतला लेस ही ले, क्योंकि इसे बिल्कुल जैसा जैसा है ना वैसे वैसे करना है। तो आप पतला ही लेस ले, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप चौड़ा लेस लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप जो बाद वाला होगा उसे आप लगा सकते हैं। तो इसे हम समझ लेते हैं कैसे लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे लेस को, और यहाँ पे ये जैसे हमने यहाँ पे निशान लगाया ना सेम इसी के ऊपर हमें ऐसे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। जब ये हो जाएगी इसके बाद फिर से लेस को यहाँ से रखेंगे और इसको करते हुए यहाँ तक कर देंगे। फिर ये भी हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरा भी ऐसे ही, मतलब जो जैसे जैसे यहाँ पे लगाया गया है ना निशान वैसे कर देना है। मतलब सबको यहीं पे खत्म कर देना है। ये देखिए, ये हमारी ऐसे आ जाएगी और फिर इसके इस साइड से यहाँ से ये ऐसे आ जाएगी। दूसरा भी हमारा इसमें वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमारा एक इसके ऊपर से लेस आएगा। ये जब हम कर लेंगे ना इसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसको ऐसे लाते हुए ये जो लास्ट वाला हमारा निशान है इसको ऐसे लाएंगे और इसको इस साइड से यहाँ पे खत्म नहीं करना है, इसको ऐसे लेके आना है इधर से ही, और इसमें ऐसे मिलाते हुए इसके दूसरे साइड से हम लेस लगा लेंगे। तो इतना करने के बाद मैं इसको आपको आगे का दिखाती हूँ। और इसके साथ ही मैंने फ्रंट वाले पार्ट को, ये देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये एक पल्ला तो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। मैं इसका टेकिंग वगैरह दे चुकी हूँ। ये देखिए दोनों पार्ट का टेकिंग हो गया है हमारा, और मैं इसमें नीचे से बेल्ट भी यहाँ पे लगा चुकी हूँ। दूसरा मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि कैसे इसे करना है। एक होता है नॉर्मल हम लगा देते हैं जो पीछे से फिनिशिंग नहीं होती है, लेकिन मैंने जो बेल्ट लगाया है ये देखिए पीछे से भी इसकी बिल्कुल फिनिशिंग से आ रखी है। तो दूसरा वाला भी हम इसको ऐसे ही लगाएंगे। इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ध्यान देना है। ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है ना, तो अस्तर वाले पार्ट को ऐसे पहले खोलेंगे और ये बिल्कुल मिलाएंगे यहाँ से, और इसको इधर से, ये अस्तर वाला इधर वाला अस्तर पार्ट है तो इधर हम अस्तर वाले को ऐसे सेट करेंगे, ठीक है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो पहले आप एक बार इसको ऐसे सिलाई लगा लें अस्तर के साथ, और उसके बाद फिर से दोबारा, ये हमारा मेन फैब्रिक है तो मेन फैब्रिक को देखिए ये सीधा है और ये वाला पल्ला भी सीधा है। अगर आपके कपड़े में सीधा उल्टा दे रखा है तो उसको ध्यान लेके चले। इसके ऊपर फिर से इसको ऐसे मिलाएंगे और इसके ऊपर हम इसको सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ ना थोड़ा सा इसको ऐसे हल्का निकाल देना है। ये बिल्कुल इसको यहाँ से हम शुरू नहीं करेंगे, हल्की सी यहाँ पे कम से कम 1 इंच हम इसको यहाँ से निकाल देंगे और तब इसके ऊपर हम इसको ऐसे पकड़ के सिलाई लगाएंगे। ऐसे तीनों को पकड़ेंगे और साथ में इसकी सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल हमारा अच्छे से, मतलब कि ऐसे आ जाएगा। जब सीधा करने के बाद ये हमारा ऐसे आएगा तो इसके ऊपर से जैसे हम 2 सिलाई लगाते हैं ना, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से 1 सिलाई मैंने लगाया है और फिर ½ इंच का यहाँ पे गैपिंग, ½ इंच भी थोड़ा कम है, गैपिंग देते हुए एक और नीचे से सिलाई लगा लिया है। तो सेम हमें इसको भी वैसे ही कर लेना है। तो ऐसी जो हमारी होती है ना हमारी बिल्कुल ये वाली फिनिशिंग आती है बैक से भी, जो कि काफी अच्छा लगता है। इतना कर लेंगे और उसके बाद जो इसका हुकाई का जो पट्टी होता है ना वो पट्टी भी लगा लेंगे। तो इसका पट्टी वगैरह लगाने के बाद मैं आपको इसका आगे दिखाती हूँ। अभी इस पे मैंने लेस लगा लिया है। जैसे जैसे हमने निशान लगाया था वैसे वैसे इस पे लेस लग चुका है। बैक वाला पार्ट हमारा पूरा तैयार हो गया है और फ्रंट वाले पार्ट की भी मैंने यहाँ पे जो बेल्ट वाली पार्ट थी वो मैं यहाँ पे लगा चुकी हूँ। देख सकते हैं ये लग चुका है। इधर से ही फिनिशिंग है बैक साइड से, और जो इसकी हुकाई की जो पट्टी होती है ना वो भी लग चुकी है। एक साइड हम अस्तर वाला लगाते हैं, एक साइड हम मेन फैब्रिक लगाते हैं हुक वाले साइड। तो ये हमारा लग चुका है। फ्रंट वाला पार्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम इसका कंधा अटैच करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये 100 बटन एक यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा इसका लुक और अच्छा लगे तो यहाँ पे मैं 100 बटन लगा दूंगी। इसकी वजह से इसका लुक काफी अच्छा लगेगा। तो अभी हम इसका कंधा अटैच करते हैं। तो कंधा अटैच करने के लिए यहाँ पे देखना है, और मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में आपको पहले ही बताया था कि मैं इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई नहीं चलाई हूँ जैसे हमने बैक वाला किया था, ताकि हम इसको साथ में जब यहाँ पे कंधा अटैच करेंगे तो इसकी लुक जो है वो फिनिशिंग आएगी। तो पहले हमें देख लेना है कि ये हमारा पार्ट किस साइड का है। ये देखिए ये सीधा है तो इसके ऊपर सीधा रखेंगे, ये इधर से आएगा सीधा सीधा, ये हुक वाला इस साइड आएगा और दूसरा वाला पार्ट हमारा इधर से आएगा। तो अभी हम ध्यान देंगे इसको। ये देखिए इसका तो ये इस साइड है तो इसको ऐसे उठा देंगे, और ये जो बैक वाला पार्ट है ना तो बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें देखने से समझ में आती है। इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और फिर तब इसको ऐसे ऊपर रखेंगे और यहाँ पे इसकी हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई लगाने से जो हमारी कंधे की फिनिशिंग होती है ना काफी अच्छी आती है। और इसके दूसरे साइड भी ये देखिए, इसको इधर से ऐसे रखेंगे, कंधा इसके ऊपर आएगा और ये हम ऐसे इसको
करके इसकी सिलाई लगा देंगे। तो पहले मैं इसका कंधा अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे कर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने अभी इसका कंधा अटैच कर दिया है, अभी मैं इसको सीधा करती हूँ। ये देखिए यहाँ से इसे, और ये अपने आप ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये अपने आप बैक चला जाएगा। ये देखिए ये अपने आप चला गया। अब हम क्या करेंगे, अभी इसको ऐसे अंदर करके और इसके ऊपर से हम सिलाई चला देंगे। जैसे हमने बैक वाले पार्ट में सिलाई चलाई थी ना, सेम वैसे ही हमें यहाँ भी सिलाई इसके ऊपर से लगा देनी है। आप चाहे तो इसके ऊपर से लेस भी लगा सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और इसके बाद हम इसका स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम मेजरमेंट ले लेते हैं। फ्रंट वाला पार्ट लेना है, और फ्रंट वाले पार्ट की हम जो इसकी गोलाई है उसकी हम गोलाई देखेंगे। तो ये इंची टेप ले लेंगे हम, ये फ्रंट वाला पार्ट है। और यहाँ कंधा है ना, तो कंधे से हमें ध्यान देना है, और हमने यहाँ पे जितना भी मार्जिन लिया था वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। समझ लेते हैं पहले मेजरमेंट पे। इंची टेप को बिल्कुल यहाँ पे सेट करेंगे, और इसको ये जैसे जैसे इसका राउंड शेप है ना, इसको वैसे वैसे ही इसके यहाँ पे गोल ऐसे करके लाएंगे। ये हमारा 10 इंच आ रहा है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे करती हूँ। ये देखिए ये हमारे पास 10 इंच आया। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 2.5 इंच की मार्जिन ले रखी थी, ठीक है। हमें ध्यान देना है 2.5 इंच का हमारा मार्जिन था। तो ये जो इसकी गोलाई वाली, जब 10 में से हम 2.5 इंच माइनस करेंगे 2.5 इंच, तो हमारे पास 7.5 आएगा। तो 7.5 तक इसकी गोलाई आएगी, और ये 2.5 इंच हमारा इसका मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कपड़े पे समझते हैं। हमारे पास अभी स्लीव के लिए ये कपड़ा बचा हुआ है, इसी में हमें स्लीव को निकालना है। स्लीव के लिए हमारे पास बिल्कुल अच्छा कपड़ा था यहाँ तक, लेकिन जैसे कि मेरा कपड़ा उल्टा हो गया था, तो जिसे मैंने यहाँ से निकाला, तो इसलिए हमारे पास इतने ही फैब्रिक बचे हुए हैं। तो अभी मैं क्या करूंगी, ये जो इसकी पहले जो बॉर्डर है ना, इसको मैं निकाल लूंगी स्लीव के लिए। ये अभी इसे मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और अभी इसे देखेंगे हम। तो इसे देखेंगे कि ये कपड़ा हमारे पास कितना है, इसके अनुसार ही हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। क्योंकि अब जितना कपड़ा है हमारे पास, उसी में से स्लीव की लेंथ इसी के अनुसार लेंगे जितना कपड़ा है हमारे पास। तो हम देखते हैं, बॉर्डर निकालने के बाद से जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है वो है हमारे पास 12 इंच का। जैसे भी 12 इंच यहाँ पे आ जाना चाहिए। ये देखिए 12 इंच का। तो अभी 12 इंच का है, तो मैं इसे आधा आधा कट कर दूंगी। बारह इंच का है, मैं इसे आधा आधा कट करूंगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 इंच की। ये देखिए 6 इंच की। तो मैं बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे कट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ। ये देखिए निशान लगाने के बाद मैं इसे यहाँ पे कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए ये हमारा हो गया है। अभी मैं इसको बीच से आधा आधा कर देती हूँ। ये हमारे पास कट चुका है, और ये हमारे 2 हो गया है। ये देखिए 2 पार्ट में। अभी हमारा ये जितना भी है ना, इसके अनुसार ही हमारा यहाँ पे स्लीव की लेंथ आएगी। तो जिसमें से हमारा ये बॉर्डर भी आएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, बॉर्डर का जो ये वाला पार्ट है ना, इसे मैं हटाने वाली हूँ। ये हमारा फोल्ड में चला जाएगा, तो मैं वो पार्ट यहाँ पे नहीं लूंगी, क्योंकि अगर मैं ज्यादा कट करती तो फिर इधर वाले कपड़े में कम हो जाता। तो इसलिए मैंने ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है ना, हल्की सी ये लीव जैसा कुछ है, तो मैं इसे यहाँ पे हटा दूंगी, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे देखते हैं हमारे पास कितने फैब्रिक है। बॉर्डर की जो लेंथ है वो हमारे पास 3 इंच की लेंथ है, क्योंकि ये वाला पार्ट मैं नहीं लूंगी यहाँ पे, सिर्फ ये 3 इंच का लेने वाली हूँ। और यहाँ से हाफ इंच, मतलब कि मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये पूरा हम 4 इंच लेंगे। तो 4 इंच से ऊपर से हमारा हाफ इंच चला जाएगा जब इसको इसमें अटैच करेंगे, और हाफ इंच इधर से जाएगा जब इसको हम फोल्ड करेंगे, पलटी मारेंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल जो है ये 3 इंच की है, ठीक है। और 3 इंच के बाद ये है हमारे पास कितना, 6 इंच का, ठीक है। तो ये 6 इंच की है। तो 6 इंच में से भी ऊपर से हाफ इंच आएगा, नीचे से हाफ इंच आएगा, तो बच्चा कितना हमारे पास 5 इंच। मतलब कि 5 इंच ये और 3 इंच ये। हमारे पास जो स्लीव की लेंथ आएगी वो 8 इंच की लेंथ आएगी। 5 3 8 हो गया। तो 8 इंच की लेंथ आएगी, तो उसके अनुसार ही हम यहाँ पे अभी अस्तर पे कट करेंगे उसकी स्लीव की लेंथ। यहाँ पे अभी मैंने स्लीव के लिए अस्तर का कपड़ा ले लिया है कट करने के लिए। सबसे पहले हम स्लीव पे कट करेंगे। तो यहाँ से मेरा कपड़ा यहाँ पे घट रहा था, ये जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो कपड़ा घटेगा उसको हम, जो बचा हुआ था उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से मैं पहले ही ज्वाइन कर ली हूँ, आप भी पहले ज्वाइन कर ले। और इस कपड़े को हमें 4 फोल्ड करना है, और 4 फोल्ड उतना करना है जितनी हमारी स्लीव की गुलाई आई थी। तो हमारी स्लीव की गुलाई 10 इंच की आई थी। तो ये देखिए 10 इंच मैंने यहाँ पे
इसको मतलब 4 फोल्ड में हमारा 10 इंच होना चाहिए। तो मैंने पहले ही फोल्ड मतलब इसमें ज्वाइंट करके इसको कर लिया है, नहीं तो अब बाद में कटिंग के समय भी ऐसे रख के किया जाता है, वैसे भी कर सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल लगे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद से मैंने इधर से एक लाइन खींच दिया है ताकि हमारा कपड़ा सीधा रह सके। इसके बाद से मैंने यहाँ पे 11.5 इंच पूरी ले रखी है। मेरे पास जितना कपड़ा था ना यहाँ पे मैंने पूरा ले लिया है 11.5 इंच। और 11.5 इंच में से हमारा इसमें से 4 इंच कपड़ा खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये स्लीव ना हम 2 पार्ट में बनाने वाले हैं। तो हमारा 4 इंच हम आगे समझेंगे कि 4 इंच हमारा कहाँ कहाँ गया। मैन फैब्रिक में मैंने आपको 8 इंच की ही लेंथ बताई थी, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा 11.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि बॉर्डर के नीचे का पार्ट में नहीं ले रही थी, लेकिन मैंने सोचा बहुत छोटा हो जाएगा तो नीचे का भी पार्ट ले लिया मैंने। तो ऐसे 11.5 इंच लेंगे और 4.5 इंच घटने के बाद ये हमारे पास 9.5 इंच का बचेगा। इसके बाद से मैंने यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाया है। ये निशान यहाँ पे डाउन करने के लिए है। 10 इंच के स्लीव में ये 3 इंच का ही लगाया जाता है। इसको मैंने सीधा खींच दिया है। इसके बाद से इंची टेप को ऐसे रखेंगे और 2.5 इंच तक ना बिल्कुल हमारी लाइन सीधी रहेगी। और उसके बाद से इंची टेप को ऐसे मुड़ाना है, कहाँ तक, 7.5 इंच तक। 7.5 इंच तक क्यों? क्योंकि जब हमने स्लीव में जब इसके बॉडी पार्ट में हमने इसकी गोलाई मेजरमेंट कर रही थी, तो वहां से हमारा जितना भी क्या बोलते हैं मार्जिन था वो हमने माइनस कर दिया था। 10 इंच आया था, जिसमें से हमने 2.5 इंच मार्जिन माइनस किया, तो हमारे पास 7.5 इंच बचा। तो 7.5 इंच तक ये हमारी गोलाई आएगी, ठीक है। और गोलाई के बाद हमारा 10 इंच तक ये मार्जिन सीधा ही होता है, तो 10 इंच तक हमारी ये मार्जिन सीधी रहेगी। और 1/2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब कि 10.5 इंच। 1/2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज भी क्लियर कर देती हूँ। जब हम उसकी गोलाई लेते हैं तो वो गोल होता है, तो थोड़ा बहुत कपड़ा में भी कभी कभी हमारा इंची टेप इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा इस साइड से लेके मार्जिन में लेके चलती हूँ। और कभी सेट भी हो जाता है, और कभी अगर आप एक्स्ट्रा होता है तो आप उसे काट के निकाल सकते हैं, लेकिन कम हो जाएगा तो फिर से आपको जोड़ना घटाना मतलब दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। इसके बाद से इस साइड से हम बाजू की गोलाई लेंगे, तो गोलाई 10 इंच का है, तो 10 का आधा मैंने यहाँ पे 5 इंच लगा दिया। और इसके बाद से 2.5 इंच इधर मार्जिन था, तो 2.5 इंच यहाँ भी मार्जिन होगा। ये वाला 1/2 इंच हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। ये हो गया। अभी हम यहाँ पे ये देखिए, फिटिंग वाले को फिटिंग से मिला देंगे और ये मार्जिन वाले को मार्जिन से मिला देंगे। अभी ये हमारी हो गई है और ये हिल गया, हो गया। अभी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट, ये देखिए सेंटर बन गया। अभी इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, ये देखिए ये ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद यहाँ से 1 इंच कम से कम राउंड ऐसे देते हुए मैं आपको ऐसे निशान लगा देती हूँ। ऐसे राउंड में करते हुए इसकी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये 1 इंच नहीं होता, 1 इंच से थोड़ा कम होता है, 1/2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कि तो इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। और ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट के लिए होता है। जैसे बॉडी में हम फ्रंट पार्ट में कट करते हैं ना, सेम स्लीव में भी हमें फ्रंट वाले के लिए ऐसा कट करना पड़ता है। और आपको एक यहाँ पे निशान लगा लेना है ताकि आपको पता रहे कि कौन उल्टा है कौन सीधा है। जैसे हम निशान लगा दिया तो इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, इसको सीधा भी समझ सकते हैं। निशान लगाने का मतलब जैसे हम अपोजिट का ध्यान देते हैं ना, तो मैं आपको वैसे ही, जैसे अगर एक वाले में हम ऐसे रख रहे हैं ना, तो दूसरा वाला ये निशान ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसे रख रहे हैं निशान के नीचे से, तो इधर वाला भी हमारा निशान नीचे होना चाहिए, ठीक है। बस हमें उछले लगाना। तो यहाँ पे हमारा तो एक निशान ऑलरेडी ये मतलब सिला हुआ है, तो ऑलरेडी उल्टा है, तो हम इसी को उल्टा समझेंगे। और अभी इसमें आगे समझते हैं हम इसमें क्या चेंज करना है। जैसे कि 2 पार्ट मैंने बताया आपको कि इसको 2 पार्ट में हमें कट करना है। इसको पहले अच्छे से फोल्ड करते हैं, आगे समझते हैं इसमें। तो हम ध्यान देंगे, ये वाली जो पार्ट थी ना हमारी, ये वाली हमने कितनी ली थी, 6 इंच की ली थी, ठीक है। तो 6 इंच इधर से हम माइनस करेंगे पहले, इस साइड से 6 इंच। इसके बाद जो भी बचेगा ना वो हमारा इसके लिए रहेगा। तो इधर से हम पहले 6 इंच, जहां भी आ रहा है 6 इंच, आपको वहां पे निशान लगा लेना है। इधर से 6 इंच और यहाँ से 5.5। तो इसको मैंने निशान लगा दिया। और ये देखिए स्केल से पहले इसको कर ले, और इसकी हमें काट के इसको अलग अलग कर देना है। ये देखिए ये कट हो गया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने 4 इंच इसका जो मैंने बताया ना कि कम हो जाएगा 4 इंच, कैसे कैसे कम होगा, तो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ से जब इसको हम पलटी देंगे, ठीक है, तो 1/2 इंच इधर से जाएगा। और ये वाला पार्ट जब फिर से यहाँ पे अटैच करेंगे तो 1/2 इंच यहाँ से जाएगा, 1/2 इंच यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो 1 इंच यहाँ पे माइनस हो गया हमारा, 1/2 इंच इधर गया। और 1/2 इंच यहाँ पे जब इसका हम कंधा अटैच करेंगे तो 1/2 इंच यहाँ पे जाएगा। तो आप जितना स्लीव में ज्वाइंट लगा रहे हैं या बॉडी पार्ट में भी कभी कभी होता है, तो आप उतना लेके चले ताकि जितना आपको लेंथ चाहिए ना उतना
आ जाए। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या समझा। और इस वाले पार्ट में भी मैं यहाँ पे एक उल्टा सीधा का निशान लगा लेती हूँ। खैर इसमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन लगा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये निशान है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। और इसमें तो है ही हमारा, नहीं है तो फिर से मैं लगा लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम स्लीव समझ लेते हैं कैसे हमें स्लीव को बनाना है। एक मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना चुकी हूँ और दूसरा मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे पिन वगैरह सब भी सेट है और मैंने यहाँ पे चारों साइड से सिलाई भी लगा ली है। अभी मुझे सिर्फ इसमें कट करना है और जो इसका दूसरा वाला पार्ट है ना, ये भी मैंने कर लिया है। तो इसी चीज को हम इस वाले पार्ट पे समझेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर लेंगे। ठीक है, पहले इसको मैं साइड कर देती हूँ। ये हमने अस्तर ले लिया। इसका जो सेंटर है वो मैंने सेंटर बना दिया है और इस वाले फैब्रिक को ले लेंगे जो हमारा 6 इंच का हमने कट किया था स्टार्टिंग में, और इसका भी मैंने यहाँ पे सेंटर बना दिया है इस कपड़े का। देखिए छोटे छोटे मैंने यहाँ पे कट दे रखे हैं और यहाँ पे सेंटर से सेंटर को पहले यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट देना शुरू करेंगे। तो मैं आपको पहला दिखा रही हूँ, इसमें मैंने इस साइड 4 इस साइड 4 प्लेट दिया है, तो इसमें भी हम इस साइड 4 इस साइड 4 ही देंगे, मतलब कि सेंटर से 4 4, ताकि दोनों हमारा एक जैसा हो। तो पहले मैं यहाँ पे सेंटर पे एक पिन लगा देती हूँ ताकि हमारा कपड़ा यहाँ से इधर उधर ना हो, और इस पिन को हम बाद में निकाल लेंगे। ये देखिए पिन हमने यहाँ पे लगा, और यहाँ से हम अभी देखिए अस्तर का जो कपड़ा है ना, इससे हमारा फैब्रिक इतना बड़ा है, तो जो फैब्रिक हमारा बड़ा है ना, इसी को हम यहाँ पे प्लेट में डालेंगे। तो यहाँ से पहले इसको प्लेट देना शुरू करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें देखने से समझ में आती है। ये देखिए, इसको ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से और इसको ऐसे यहाँ पे प्लेट देंगे, नॉर्मल जैसे प्लेट दिया जाता है। ये देखिए, अब इसको यहाँ पे सेट करेंगे जो इसका सेंटर है ना यहाँ पे, और इसको हल्की से हम तिरछा ऐसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पिन लगा लेती हूँ। इसी पिन को मैं खोल देती हूँ यहाँ से और इसी को यहाँ पे लगा देती हूँ। ये देखिए, ये हो गया, एक प्लेट हमारा बन चुका। दूसरा प्लेट हम उठाएंगे फिर से और इसको भी इसी वाले प्लेट के ऊपर ऐसे तिरछा रखेंगे और इस साइड से हम हल्का सा हाफ इंच ऐसे छोड़ते हुए इसको तिरछा करेंगे। तो यहाँ भी मैं पिन लगा लेती हूँ। देखिए हमने यहाँ भी पिन लगा लिया। इसके बाद सेम एक और हम प्लेट उठाएंगे, फिर से इस प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे, इधर वाला हल्का तिरछा लेते जाएंगे हम। यहाँ पिन लगा लेते हैं। मैं नीचे वाला यहाँ पे पिन निकाल के इसी को सेट कर लेती हूँ। ये देखिए अभी हो गया, 3 प्लेट हमारा लग चुका है। एक प्लेट और लगेगा और इधर से हमारा फैब्रिक खत्म हो जाएगा। ये देखिए, एक प्लेट हम यहाँ से और उठाते हैं, फिर से इसको इसके ऊपर से तिरछा सेट करेंगे, हाफ इंच इसको इधर हम ऐसे मुड़ा देंगे और यहाँ से हमारा फैब्रिक ये देखिए खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारा कपड़ा उतना ही था। यहाँ पिन लगाएंगे, फिर इसी वाले में पिन को निकाल के यहाँ पे सेट कर देती हूँ अगेन। ये देखिए एक साइड का हमारा हो गया है और इधर से देखो तो ये देखिए बिल्कुल अस्तर। अब इधर कपड़ा नहीं है, अगर हमारा यहाँ पे और कपड़ा होता तो मैं इसमें और प्लेट देती। इस साइड का हमारा सेट हो गया। सेम इसके जैसे ही हम इधर से भी करेंगे, तो बस हमें ध्यान देना है कि इसके अपोजिट मैंने इस साइड से ऐसे प्लेट उठा के रखा, इधर साइड से हम इधर से प्लेट उठा के रखेंगे और सेम जैसे इस साइड हमने किया ना वैसे ही करेंगे। देखिए इधर से प्लेट हमने उठाया और इसी के ऊपर ऐसे सेट किया और हल्का तिरछा इस साइड से कर दिया। तो मैं यहाँ वाला पिन निकाल के यहाँ पे इसको सेट कर लेती हूँ और नीचे भी यहाँ पे पिन में लगा लेती हूँ। ये देखिए सेम वैसे ही करेंगे फिर से हम। एक और प्लेट फिर इसी के ऊपर सेट करना है और हल्का इधर से हम तिरछा करेंगे। पिन लगा दिया इस साइड से भी, तो नीचे वाला ही पिन मैं निकाल के इसके ऊपर सेट कर ले रही हूँ। अगेन फिर से हम करेंगे ऐसे ही, इसके ऊपर सेट किया हमने, पिन को इधर लगाया, इस साइड में पिन लगा दिया, 3 लगा दिया हमने प्लेट। एक और प्लेट हमें जरूरत है। ये देखिए एक और प्लेट हमने उठाया, इसको तिरछा किया, ये देखिए
इसके ऊपर, ये देखिए अभी हमारा ये हो गया है। और इधर से जो हमारा फैब्रिक है ना, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे करके मैंने यहाँ पे पूरी प्लेट बैठा रखी है और मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाती हूँ। ये देखिए अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है। और उल्टे साइड से करूँ तो ये देखिए हमारा फैब्रिक कैसे हुआ है। तो अभी जितना अस्तर है ना, हमें उसी के ऊपर बस सिलाई लगानी है, ठीक है। और उसके बाद जितना भी कपड़ा बचेगा ना, हम उसे काट के निकाल देंगे। तो ये है। और ये देखिए इस पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुकी हूँ और इस पे सिलाई भी मैंने लगा दिया है। तो ये पीछे से हमारा जो भी कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, मैं इसकी यहाँ पे कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए, और कटिंग करने के बाद बिल्कुल जैसे एक स्लीव होती है ना, ये वैसे ही आ जाएगी। ये देखिए इधर को भी मैंने कटिंग कर दिया। ये देखिए अभी हो गई ना बिल्कुल। और इसके जो सारे पिन हैं वो मैं निकाल देती हूँ। मैं एक पहले इसलिए कर लेती ना क्योंकि मुझे भी दिखाने में आसानी होगा और एक साथ में ढेर सारा काम कर लूंगी, मतलब इसे बार बार दिखाने नहीं पड़ते। अच्छे से इसमें चेक कर लेना कि कहीं पिन छूट ना जाए, नहीं तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा बाद में। तो सेम इसको भी वैसे ही सिलाई लगा के हम कट कर लेंगे। इसके बाद ये हमारा कुछ ऐसे आने वाला है लुक। और इसके बाद से मैं यहाँ पे ना इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट, इसको भी मैं तैयार कर चुकी हूँ। मैं आपको इसको भी दिखाती हूँ, दूसरा मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए ये वाला पार्ट है ना, जो इसके नीचे वाला पार्ट है, तो इससे मैंने ये भी शेप का एक पेस्टिंग पेपर पे कपड़ा कट किया था, ऐसे फोल्ड करके कट किया था, जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ पे पहले मैंने इसको चिपका दिया, जैसे हमने इसके बैक वाले पार्ट में हमने कपड़े पहले अस्तर पे चिपका दिया था ना, सेम वही किया है मैंने, चिपका के और तब इसके ऊपर मैंने सेट किया है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये वाला है, इसको पहले हमने चिपका दिया है और इसके ऊपर जो इसका बॉर्डर है, इसके ऊपर हमने इसको सेट किया है। तो बॉर्डर के ऊपर यहाँ से सिलाई शुरू की है, हाफ इंच ऐसे छोड़ते हुए, यहाँ से सिलाई करते हुए, और इसको ऐसे 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 करके सिलाई लगा दी है। और अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो ये वाले पार्ट की कटिंग करनी है यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे जो इसका कॉर्नर बन रहा है ना, अच्छे से इसको काट देना है। ये कट हो गई, इधर भी छोटे छोटे कट लगा देने हैं हमें, ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से सीधा हो जाए। ये कट लगा दिया, अभी मैं इसको सीधा करती हूँ। ये देखिए अभी हमने इसको सीधा कर लिया और ये कुछ हमारा कट ऐसे आ रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद में मैं आपको अभी डायरेक्ट बता देती हूँ, ताकि दूसरा वाला पल्ला सेम वैसे ही मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से देखिए ये अस्तर वाला है ना, अस्तर वाले को हाफ इंच हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। पहले हाफ इंच हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। मैं इसको ऐसे पिन लगा देती हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए, हमें लगेगा कि ये हमारा कपड़ा जो है ना, ये फोल्ड हो चुका है। ये फोल्ड हो गई। और सेम हाफ इंच हम यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि ये वाला पार्ट मैं हटाने वाली हूँ, तो इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करके मतलब दोनों को बराबर करना है। ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। साइड से जो ये वाली पार्ट है ना, ये अस्तर पे सिलाई लगाकर जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, उसे हम काट देंगे। तो ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। और इसके बाद से इस वाले पार्ट को हम उठाएंगे, ये फोल्ड रहेगा, इसके ऊपर इसको ऐसे सेट करेंगे, ये देखिए। और ये तो फोल्डेड ही रहेगा ना, तो इसके ऊपर ऐसे हम सिलाई चला देंगे। और सिलाई चलाने के बाद ये हमारी जो स्लीव है ना, ये बिल्कुल आ जाएगी। तो अभी मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ कितनी है। ये हमारी जो स्लीव है 10 इंच की आ रखी है। तो स्टार्टिंग में हमने 11.5 इंच ले रखी थी, जो कि 1.5 इंच हमारा चला गया। और हाफ इंच अब ऊपर से हम कंधा अटैच करेंगे तो वो भी चला जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 9.5 इंच, क्योंकि बीच से हमने अटैच किया और नीचे से किया। ऐसे करके हमारा यहाँ पे 4 इंच कम हो गया। ठीक है। और इसके ऊपर भी हमें एक अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, ये ताकि हमारा अच्छे से बैठ जाए। तो इतना सारा सेम इसी के जैसे मैं इसे भी तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आगे का दिखाती हूँ। ये अभी पूरा स्लीव मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं दोनों तैयार हो गया है। एक मैंने यहाँ पे ये छोटा सा बो बनाया है, तो एक में मैं यहाँ पे लगा चुकी हूँ। दूसरा में ये जो चुन्नट वाली पार्ट यहाँ पे खत्म हो रही है ना, तो बिल्कुल इसको यहीं पे ऐसे सेट करना है। तो इसको यहाँ पे नॉर्मल सिलाई लगा लेना है। और सिलाई लगाने के बाद हम इसको अटैच करेंगे बॉडी पार्ट में। तो ये देखिए बॉडी पार्ट में कैसे अटैच करना है, इसको ऐसे खोल के रख देंगे पहले। इसके बाद से एक स्लीव वाला पार्ट लेंगे और सबसे पहले स्लीव को ऐसे फोल्ड करके चेक करना है। ये देखिए ये कट वाले पार्ट को जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था, क्योंकि वो फ्रंट वाले पार्ट में ही आना चाहिए, और इसको ऐसे सीधा रखेंगे। तो ये देखिए जो कट वाला पार्ट है ना, जो एक्स्ट्रा हमने गहराई दी थी, वो फ्रंट वाले पार्ट में ही आ रही है। ये हमारा फ्रंट साइड है, तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। एक हम सही से रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हमारा सही से आएगा। तो इसीलिए हम इसमें उल्टा सीधे का पहले अस्तर वाले में निशान लगाते हैं,
तो इसको ध्यान देना है। इसका ये कंधा है और स्लीव का भी ये सेंटर पॉइंट है, तो इसको बिल्कुल यहाँ पे सेंटर से सेंटर को ऐसे मैच कर देना है और आधा इस साइड और इसके आधा इस साइड, इसको ऐसे करके सिलाई लगा देंगे तो ये हमारी सिलाई लग जाएगी। तो दोनों पार्ट को पहले मैं ऐसे सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी मैंने स्लीव अटैच कर दिया है। एक स्लीव में मैंने ये बो नहीं लगाया था, ये भी लगा लिया, और ये बो मैं बता दूं इसी वाले बॉर्डर से बचा हुआ था तो उसका मैंने यूज कर लिया। एक साइड से अस्तर लगाई थी क्योंकि थोड़ा सा ही था। तो ये हमारा हो चुका है और अभी हम करेंगे इसको, इसकी हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, एक सिलाई पहले हम इसके सीधे साइड से लगाएंगे। इसको यहाँ पे स्लीव को पकड़ेंगे पहले और पकड़ते हुए पूरा इसको नीचे तक ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। और फ्रंट वाले में ना मैं आपको बता रही हूँ, बैक वाले पार्ट का तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे पहले से ही फोल्ड कर ली थी, जो यहाँ पे फोल्ड करने के लिए होता है बैक से। फ्रंट वाला हमारा फोल्ड नहीं है, तो इसको ऐसे सिलाई करते हुए लेके आएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम ऐसे साथ में ही यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारी ये बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगी। तो एक सिलाई पहले मैं सीधा लगा लेती हूँ। अभी इसकी मैंने सिलाई लगा दी है, अब मैं इसको उल्टा करती हूँ। ये भी इसको मैंने उल्टा कर लिया है और इसके बाद से इसको पकड़ के एक साइड से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद से तब हम इसकी फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। उल्टा करके इसके ऊपर से मैंने सिलाई लगा ली है और फिटिंग का भी मैं सिलाई यहाँ पे लगा चुकी हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैंने सिलाई कैसे लगाया है। सबसे पहले इसको मेजरमेंट करेंगे एक बार फिर से हम। चेस्ट हमारा 34 था, कमर 30 थी, स्लीव की गोलाई थी वो 10 इंच की थी। तो स्टार्टिंग में जब हमने अस्तर पे लगाया था तो यहाँ पे 34 का चौथा भाग हमारे पास 4.5 इंच लगाए थे, सॉरी 8.5 इंच। तो इंची टेप को बिल्कुल यहाँ से रखेंगे। ये देखिए हुक वाला पार्ट है, हुक भी मैंने यहाँ पे लगा चुकी हूँ। यहाँ से बिल्कुल इसको रखेंगे और देखेंगे, ये देखिए 8.5 इंच यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक हम निशान लगा देंगे। ठीक है, और कमर हमारी कितनी थी 30, तो 30 का चौथा भाग 7.5 इंच हुआ, तो 7.5 पे ये देखिए 7.5 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी एक हम निशान लगा देंगे। और यहाँ पे ये इसकी हमने 5 इंच, 10 इंच था तो उसका आधा हमने 5 इंच ले रखा था, तो 5 इंच इधर से लेके यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और इसी निशान को हम सिलाई लगा देंगे जोड़ते हुए। ये देखिए, तो यही वाली पार्ट मैं यहाँ पे ऑलरेडी सिलाई लगा चुकी हूँ। ये देखिए, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इस वाले साइड भी हम वैसे ही करेंगे, बस इस वाले साइड में हम ध्यान देंगे जैसे कि ब्लाउज में हमारा 2 पट्टी होता है, एक बढ़ा पट्टी एक घटा पट्टी, मतलब एक जो अस्तर वाला हुक वाला पार्ट होता है उधर से अंदर पट्टी करते हैं और ये जो काज वाला साइड होता है उधर हम बाहर से पट्टी लगाते हैं। ठीक है, तो ये जब इसको अभी मेजरमेंट करेंगे तो बाहर वाला पट्टी हम यहाँ पे नहीं लेंगे, उसको छोड़ते हुए जितनी भी हमारी बाहर वाली पट्टी है ना उसको छोड़ के तब हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ से मेजरमेंट कर रही हूँ मैं, ये वाला पार्ट हमारा पट्टी है इसको नहीं ले रही हूँ, तो यहाँ पे 8.5 इंच आया, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। सेम यहाँ भी 7.5 इंच पे यहाँ भी निशान लग चुकी है हमारी। और ये हमारी जो स्लीव है ये भी हमारी सेम वैसे ही 5 इंच यहाँ पे निशान लगा दिया और उसको सिलाई लगा दिया। तो ये हमारी ऐसे फिटिंग की सिलाई लगती है। तो ये मैं होप कर चुकी हूँ, अभी मैं इसको सीधा करती हूँ। ये अभी मैंने इसे सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद से एक बार आपको और अपनी फिटिंग जो है ना उसको चेक कर लेनी है कि आपकी फिटिंग सही है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो आप उसी समय उसको खोल के ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इधर से 34 किया था, सॉरी 8.5 इंच किया था, तो यहाँ से रखेंगे। ये देखिए हमारी 8.5 इंच आ रही है, मतलब कि बिल्कुल सही है। सेम इधर से भी हम एक बार मेजरमेंट कर लेंगे। ये वाला पार्ट छोड़ते हुए हमें ध्यान देना है। ये देखिए इधर से भी हमारी 8.5 इंच है, मतलब कि ये भी बिल्कुल सही है। और स्लीव की भी हम सेम मेजरमेंट कर लेंगे, ये भी हमारा ठीक है। तो ऐसे ही करके एक बार आपको फिर से मेजरमेंट कर लेना है। और जो इसकी कमर की मेजरमेंट रही, तो कमर का मेजरमेंट हम इसको ऐसे खोलेंगे, ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद से यहाँ से इसकी हम लेंगे, बिल्कुल यहाँ से इसको इंची टेप से हम शुरू करेंगे। अगर आपका ब्लाउज है तो ब्लाउज से ऐसे रख के आप उसकी कमर मेजरमेंट कर ले, और नहीं तो इंची टेप है तो इंची टेप से आप जैसे बना रहे हैं वैसे इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी बिल्कुल 30 इंच आ रखी है। इस पार्ट को नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा बढ़ा हुआ पट्टी है वो अंदर चला जाता है। तो ये देखिए 30 इंच है, मतलब कि जो भी हमारी निशान लगी है ना बिल्कुल परफेक्ट लगी है। अगर आपका थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, कभी कभी होता है निशान लगाने के बाद भी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कम और ज्यादा हो जाते हैं, तो अगर आपका ज्यादा होता है तो एक सिलाई और आप इधर से लगा ले। ठीक है, होता है कभी कभी, और कम हो रहा है तो इस सिलाई को खोल के आप एक साइड से और सिलाई लगा ले। तो ये तो अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है।
मैं इसके साइड से और 2-3 सिलाई लगा लूंगी, क्योंकि इन फ्यूचर कभी आप थोड़ा सा हेल्थ मतलब हुआ तो आप उसको खोल के कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि आप एक ही सिलाई लगाए, अपने अनुसार 3-4 सिलाई लगा सकते हैं। और सिलाई लगाने के बाद इसका हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे। तो डोरी मैं यहाँ पे पहले से ही तैयार कर चुकी हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लटकन बना रखा है और इसी वाले बचे कपड़े से मैं यहाँ पे बना रखी हूँ लटकन। इसका भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, इसका भी मैं डाल दूंगी वीडियो। तो अभी मैं यहाँ पे 4 बना रखी हूँ, क्योंकि मैं इसमें ना 4 डोरी मतलब इधर 2 लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये गला ना थोड़ा बनाने के बाद मुझे लगा कि काफी बड़ा गला हो गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 बना दिया मैंने। 2 इधर लगाएंगे, 2 इधर लगाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मली हमें बस यहाँ पे ऐसे टक कर लेना है। तो मैं इसमें 4 लगाऊंगी, ठीक है, 2 इस साइड 2 इस साइड। इसका ये वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। तो ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा इसका फाइनल लुक। मैंने पूरा इसको कंप्लीट कर दिया है, फिटिंग की सिलाई वगैरह लगा के। जो तुरपाई का काम था वो भी मैं कर चुकी हूँ। ये सब देखिए, इधर से ये नीचे से ये सारा तुरपाई की काम हो रखी है। यहाँ पे मैंने डोरी भी इसमें लगा दिया है और ये बनने के बाद काफी प्यारा लग रहा है। ये बिल्कुल एक डिजाइनर ब्लाउज जैसा हो गया है। ये देखिए, ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया हमारा और ये बैक का पार्ट तो और काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इसकी लटकन है ना, ये भी काफी अच्छा लुक दे रहा है। इसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द डाल दूंगी कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को पक्का दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा।